प्रशासनिक गुंडागर्दी हर जिलों में है, लेखपाल से लेकर डीएम तक, कप्तान, पुलिस से लेकर कप्तान तक एकदम लूट मचाए हुए हैं। आज का आक्रोश जो है वो यही है कि भाजपा को जो भी हराएगा, ब्राह्मण एक मुश्त वोट बैंक हराने वाले के साथ। यूपी का ब्राह्मण बुरी तरह से नाराज है, भयभीत है और आहत है। यही हर जिले में मिलेगा, क्योंकि मेरा हर जिले में संगठन है ना, तो बातचीत तो होती रहती हैं। तो यही हालात अन्य जिलों में है। लेकिन मैं ब्राह्मण को लाने में किसी को भी अब की बार पसीना उतर जाएगा। ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? जाएगा एक रास्ते पर जाएगा। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहा है, छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, जो जाति के नाम पर यूपी में राजनीति करती हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हुए, चाहे निषाद पार्टी हुई, चाहे अनुप्रिया पटेल हुए, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हुई, जो छोटी छोटी जाति की पार्टियां तो बड़ा दावा कर रही हैं। लेकिन जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं, जो जाति के संगठन हैं, चाहे दलित संगठन हो कोई, चाहे पिछड़े जाति में कुर्मी, लोहार, पासी, यादव, जो भी संगठन है, वो तो अपना दावा करेंगे, क्योंकि यूपी बिहार की राजनीति जाति से तय होती है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। 12 जिले का दौरा कर आए हैं, पश्चिमी यूपी से दौरा शुरू किए हैं। बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि यूपी में क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है। भाजपा ब्राह्मणों के दम पर 2017 में, 2022 में सत्ता में आई। 2024 में भाजपा को झटका मिला, लेकिन 2024 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा का साथ नहीं छोड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 12 जिले का दौरा करके आए हैं, क्या देख रहे हैं? आप अपने समाज के बीच में गए, 12 जिले में आपके तमाम पदाधिकारी मिले, तमाम आपके समाज के लोग मिले, क्या मतलब क्या चल रहा है यूपी में? 2024 में झटका मिला, लेकिन जो पीडीए नारा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसमें ब्राह्मण का तो नाम नहीं था, लेकिन 37 सीट, 43 सीट टोटल इंडिया गठबंधन, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारा इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ये था कि क्या वास्तव में ब्राह्मण प्रताड़ित है, नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक ब्राह्मण अगर नाराज होगा तो नुकसान पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे नेतृत्व में तमाम संगठन, ब्राह्मण समाज के या अन्य संगठन मिलकर के 138 संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अहम रोल अदा किया था। उपेक्षा का दंश का कारण क्या है ब्राह्मणों में, तो स्वयं भी हम लोग भुक्तभोगी हुए कि संबोध तो किया गया, हिंदुत्व की रक्षा, सनातन की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, आपसी सद्भाव कायम रहेगा, ठीक है, अपराधी के खिलाफ कार्यवाही हो, पीड़ित को न्याय मिले, इन सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई गई। लेकिन हम लोगों ने स्वयं देखा कि सरकार तो बन गई, लेकिन कभी स्वप्न में भी इन संगठनों का या जो सपोर्ट किया, मेहनत किए, उनकी पूछ पार्टी ने कभी किसी बुला करके धन्यवाद तक नहीं दिया। खैर वो अलग का विषय है। राष्ट्र हमारा ठीक हो, समाज हमारा ठीक हो, हम ब्राह्मण हैं तो हम यही चाहेंगे, अमन चैन हो। लेकिन दूर दूर तक 4 साल हो गया, 5वां साल चल रहा है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी अपने मूल वोट बैंक ब्राह्मण के साथ जो किया, यह एक काला इतिहास बन गया। कहीं ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण प्रताड़ित किया गया बदले की भावना से। आरक्षण आप देख लीजिए, दलित एक्ट देख लीजिए, यूजीसी को देख लीजिए, ये आरक्षण 10% तो ईडब्ल्यूएस भी मिला है। अरे उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग तो कहते हैं कोई आरक्षण न रखा जाए, सीधे आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, सभी जाति के गरीबों को लाभ होगा और आपसी भेदभाव कम हो जाएगा। केवल अमीर और गरीब 2 जातियां होंगी, आप ऐसा करिए। अपर कास्ट के लिए, सारे वर्गों के लिए आयोग है, दलित आयोग, महिला आयोग, आरक्षण पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। 2027 का चुनाव है, अब तो न कोई आरक्षण खत्म होगा, न कोई आरक्षण लागू होगा। आधा ज़्यादा बजट भी, जो आखिरी बजट था वो भी चला गया, जनता के बीच में चला गया। तो क्या ब्राह्मण समाज ने क्या मूड बनाया है 2027? मैं बता रहा हूं आपको, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के प्रबुद्ध जागरण यात्रा मेरे संगठन द्वारा 75 जिलों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 12 जिले पूर्ण करके मैं आया हूं, और उसका परिणाम है कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए
चाहे वो दलित एक्ट हो, आरक्षण हो, भरत तिवारी की निर्मम हत्या जो की गई बिहार पुलिस द्वारा, तो बिहार में भाजपा नहीं है तो भाजपा की सरकार में हुआ है ना, देश में हुआ है। मैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो भी देश में हुआ है, अन्य राज्यों में भी देख लिया जाए, भेदभाव यहीं मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली की जनता पश्चाताप कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। उसी तरह से यूपी का ब्राह्मण बुरी तरह से नाराज है, भयभीत है और आहत है। आज अगर चुनाव हो जाए तो ब्राह्मण साथ अगर देने में पिछड़ गया, लेकिन विरोध करने में, उसका जवाब देने में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। तो ब्राह्मण क्या मूड बनाए हैं अब की बार? ब्राह्मण जो मैं पाया हूं अभी, चूंकि रिजल्ट नहीं है, कारण कि हम 75 जिला घूमने के बाद फिर मैं जो संगठन, हमारे सहयोगी संगठन है, उनके भी साथ बैठक करेंगे। आम निर्णय लेने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में करके उद्घोष होगा। आप 12 जिले का दौरा किए, पश्चिम यूपी से आप दौरा किए, कौन कौन से जिले गए थे आप? मैं उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, आपका हरदोई, फर्रुखाबाद, इतने जिलों में गया। मतलब यादव लैंड भी तो आप गए थे, जो सपा का गढ़ है, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, बदायूं, ये सब तो गढ़ है। वहाँ पे तो वैसे भी समाजवादी पार्टी कभी कम सीटें पाई, लेकिन उनका बढ़त तो रहा, अच्छा खासा बढ़त रहा। मैं अपने समाज के बीच में गया हूँ, मैं राजनीति करने नहीं गया हूँ, मैं अपने समाज का टेम्परेचर, मनोभाव लेने गया हूँ। तो उसमें मेरे बैठक में सिर्फ ब्राह्मण रहे हैं। ये ब्राह्मणों की आवाज़ मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण बुरी तरह से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। हो सकता बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी, अवध क्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं, लखनऊ, अयोध्या जाइए, सुल्तानपुर जाइए, बलिया जाइए, आप गोरखपुर के हैं, गोरखपुर जाइए, हो सकता है वहाँ के ब्राह्मण मूड बनाए हों। 12 जिले, यही परिणाम आपको मिलेगा, यही हर जिले में मिलेगा। क्योंकि मेरा हर जिले में संगठन है ना, तो बातचीत तो होती रहती हैं, तो यही हालात अन्य जिलों में है। लेकिन मैं जा करके वहाँ गाँव में, गाँव की जनता आती है, कार्यकर्ता आते हैं, क्या चल रहा है, क्या उनका मनोभाव है, तो ये रिपोर्ट जो मैं दूंगा शायद सरकारी तंत्र नहीं दे पाएगा, ये आपको जलायु भी नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं सीधे संवाद कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मैं घरों में तक महिलाएं भी हमारी संगठन की पदाधिकारी हैं, वो भी भारी संख्या में जुट रही हैं। तो मैं जो रिपोर्ट दूंगा आपको एग्जैक्ट दूंगा। हाँ, आक्रोश है, लेकिन ब्राह्मण जाएगा कहाँ, अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। कारण कि लड़ाई होगी सपा और बीजेपी की, दो जो है अन्य दल जो हैं या छोटे छोटे दल हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। प्रदेश लेवल पर लड़ाई सपा और बीजेपी की होगी। ब्राह्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ अभी है, अभी पूर्ण आपको जानकारी देने में, मतलब अखिलेश यादव के हाथ में राजयोग आने वाला है, पंडित जी साथ जाएंगे? नहीं, यह अत्युत्साह उनको नुकसान पहुंचा देगा कि ब्राह्मण हमारे साथ आ रहा है, ब्राह्मण सपा के साथ जाने के मूड में नहीं है। अभी खुश ना हो साइकिल वाले, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण को लाने में किसी को भी अब की बार पसीना उतर जाएगा। ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? जाएगा एक रास्ते पर जाएगा। आज का आक्रोश जो है वो यही है कि भाजपा को जो भी हराएगा, ब्राह्मण एक मुश्त वोट बैंक हराने वाले के साथ जाएगा। हो सकता है आचार संहिता लागू हो जाए, ब्राह्मण का मूड बदल जाए, मंदिर भव्य बन गया, तमाम ऐसा काम हुआ है। पावरफुल मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, तमाम ऐसे मंत्री हैं, सतीश शर्मा हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने समाज के बीच में वो भी जाएंगे। काफिला निकलेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, समाज के बीच में जाएंगे, बड़े बड़े वादे होंगे। हो सकता है मूड बन जाए भाजपा की तरफ। अब वो लालीपाप का जमाना गया, जिसके घर का बच्चा निर्दोष काटा गया, प्रताड़ित किया गया है, जिसके हितों पर कुठाराघात हुआ है, जो दलित एक्ट में फर्जी जेल गया है, यूजीसी जैसा मुद्दा ला करके सवर्ण के बच्चों को वध करने का जो एक किया गया है, तमाम ऐसे मामले रोक लग गई। कहाँ रोक लग गई? किसको रोक लग गई? चाबुक किसके हाथ में है? कल वो जारी भी हो सकता है। केंद्र में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसके? अगर उसको खत्म करना था तो खत्म कर दिया गया होता। कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रशासनिक गुंडागर्दी हर जिलों में है, लेखपाल से लेकर डीएम तक, कप्तान, पुलिस से लेकर कप्तान तक एकदम लूट मचाए हुए हैं। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आप 2022 में भाजपा के साथ थे, आपका संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा, भाजपा के साथ था, तो
4 साल में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग खुला समर्थन किए, सैकड़ों संगठन मीटिंग करते हैं, रातों रात पासा पलटने की कोशिश करते हैं, पासा पलटता है, सपा की बढ़त होती है, 47 सीट से 110 पे सपा आ जाती है, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू लेती है। तो ऐसा क्या हो गया कि आप अब दावा कर रहे हैं कि 90% भी उम्मीद न करे भाजपा? मैं नहीं कह रहा हूँ, न मैं भाजपा का विरोधी हूँ, आज भी तो मैं भाजपा के ही साथ हूँ, सपोर्ट दिया हूँ तो लास्ट तक तो हूँ ना। तो हम भाजपा को आईना दिखा रहा हूँ कि ये हालात है आपके कोर वोट बैंक का और उस समाज का। मतलब आखिरी तक आप कोशिश करेंगे कि भाजपा के साथ समाज जाए? नहीं नहीं नहीं, समाज जाए इसकी कहें हम पैरवी करेंगे कि समाज कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। एक निर्णय के तहत, चूंकि बड़ा संगठन मैं चलाता हूँ, तो एक जो सर्वसम्मत निर्णय बनेगा, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी एक उद्घोषक हैं, चाहे वो मोर्चा हो या समाज हो या संगठन हो, जो निर्णय करेगा उसी पर, लेकिन बहस के बाद होगा, आम सहमत के बाद ही होगा। कितना उम्मीद किया जा सकता है योगी जी की वापसी का 2027 में? अब ये पार्टी जाना भाई, ये पार्टी करेगी कि योगी जी को लाएगी, किसको लाएगी? आपके समाज की तरफ से हम तो कह रहे हैं कि वो एक अच्छे कुशल प्रशासक हैं, इसमें दो राय नहीं है। मतलब कोर वोटर किसका है? कोर वोट बैंक इनका जो है वो खटका भगा है और डबल का नुकसान करेगा। तो हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 12 जिले का दौरा किए हैं, 12 जिले में 50 से ज़्यादा विधानसभा है, यानी कि एक जो हिस्सा है वो जो विधानसभा का हिस्सा है जो मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाता है, चाहे कानपुर हो, चाहे समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद हो, मतलब तमाम जो जिला है, जो गढ़ है, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है भाजपा के कोर वोटर की तरफ से। जो ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ 10 साल से साथ है, 2014 से जुड़ा हुआ था, अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।